तो नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरी CFD पाठशाला में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आपसे दो बातें कहूँगा। पहली बात तो आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से। कहते दुनिया में कुछ भी करना है ना, तो अगर किसी का सपोर्ट और प्यार मिल जाए तो इंसान सक्सेस हो जाता है। तो वही मेरे साथ आप लोगों को चाहिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही चाहिए, जो आप कर भी रहे हैं। और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि ये फर्श से अर्श तक का सफ़र आप लोगों के ही माध्यम से मैं तय करूँगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर किसी को पता है, हर किसी को पता है, फिर भी वो अनजान है। कहते हैं ना कि एक पहेली टाइप में, सबको पता है फिर भी ये नहीं जानते। तो वो टॉपिक ऐसा है कि उसमें किसी को क्लियरिटी नहीं है। ऐसा कोई होगा, हर कोई, अब हर किसी की बात नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है, मतलब उसकी जड़ तक वो नहीं जा पा रहे हैं। उनको वो चीज़ें तो पता है पर उसकी जड़ तक नहीं जा पा रहे हैं। तो जड़ तक जाने के लिए हम आए हैं। अब लोगों को जड़ तक का सफ़र कराएंगे, उसका पूरा ऑपरेशन करके रख देंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो क्या था, टॉपिक जो इतनी बड़ी बड़ी मैं बोल गया, वो टॉपिक यही था कि संख्या पद्धति का आप लोगों ने कई बार संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा होगा, संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक, ये प्राकृतिक, ये परिमेय अपरिमेय। तो ये सारी संख्याएं, अब इनमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि इसकी जड़ कहाँ पे है। ये सब अलग अलग पढ़ लेते हैं, जड़ नहीं जान पाते हैं। तो उसकी जड़ मैं बताऊंगा, उसकी जड़ के बाद ये कंप्लीट कहाँ से निकली हुई उन सबको बताऊंगा। ठीक है, तो फोकस अपना बोर्ड पे ही कृपया बनाए रखें। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी एक संख्या होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, और जटिल का मतलब है एक कहीं ना कहीं उसमें सरल संख्या होगी और एक उसमें कठिन संख्या होगी। उन दोनों के मिलाप से एक जटिल संख्या बनी है, जिसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, a+ib के रूप में लिखा जा सकता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा सर, जिसमें ये जो a होता है ये वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। और जो ये आपका IB पार्ट होता है, ये सर क्या बला है? यही IB ही तो जटिल संख्या का कारण बन गई। ये जो IB होती है, जहाँ पे I क्या होता है, I को हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। और I की जो वैल्यू होती है वो माइनस में अंडर रूट की होती है, अंडर रूट में माइनस की संख्या होती है। अभी तक हम लोगों ने इस तरीके की संख्याएँ तो बहुत हल की हैं, इस तरीके की तो ज़रूर पढ़ी है, पर इस तरीके की संख्या हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसीलिए इसको नोटेशन, मतलब नोटेशन माना अब आई के बराबर मान लिया जाता है, और आई यूज करने के बाद हम इसे हल कर सकते हैं। कोई संख्या अगर आई यूज, अब जैसे इसके बराबर आई मान लिया जाता है और फिर जोड़ घटाना गुणा भाग मतलब कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं। पर अगर सिंपल इसका जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़े ना, तो कोई नहीं कर पाएगा। ये इसकी बहुत ही ब्रॉड कैलकुलेशन है, और इसको करना असंभव हम लोगों के लिए, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरीके से असंभव कह सकते हो। तो ये थी वास्तविक संख्या इसमें से निकली हुई। ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है सर? यही तो इसकी जड़ है, ये यहाँ से निकला हुआ यहीं पे अटक जाता है सर। अब ये लोगों को अगर पूर्णतः कंप्लीट पता चल जाए तो हर सब समझ जाएगा। देखिए, जो वास्तविक संख्या इसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। सर ये रियल नंबर हैं क्या? रियल नंबर सबको पता है, आप लोगों को भी पता, लेकिन क्या रियलिटी में हर चीज़ पता है? बहुत सही तरीके से। वो देखो, जैसे अगर हम कहें रियल, तो देखिए साथियों, मैं क्या करता हूँ कि एक रियल नंबर का एक समुच्चय लेता हूँ, मतलब वास्तविक संख्याओं का क्या एक समुच्चय लूँगा। समुच्चय सर क्या होता है कि पहली बात तो कह रहे हैं वास्तविक, फिर कह रहे हैं संख्या। तो क्या दुनिया में कितनी वास्तविक संख्याएँ हैं, उनका समुच्चय का मतलब कितनी हैं, संग्रह, वो ले रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई रियल नंबर का समुच्चय लिया जाए, अगर r बराबर हम लिखें, तो हम कितने प्रकार की संख्याएं या कितनी संख्याएं हैं, किस तरीके की हैं, वो कितनी हम दर्शा सकते हैं वास्तविक संख्याओं में। और इन्हीं संख्याओं से, हर संख्या का पूर्ण हो या प्राकृतिक हो, है ना, या फिर वो परिमेय या परिमेय, ये इन्हीं संख्याओं से उत्पन्न हुई हैं। देखिए, तो पहली बात तो हम लिखना प्रारंभ करते हैं संख्याओं को। क्या लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, चलो 4 तक, डैश डैश डैश। ठीक, मतलब बहुत। यहाँ मैं माइनस प्लस दोनों लगाता हूँ, माइनस प्लस, फिर क्या करता हूँ, माइनस प्लस दोनों लगाता हूँ। इसका मतलब सर क्या है? देखिए,
माइनस प्लस का मतलब एक बार ये माइनस की संख्या, एक बार क्या है जीरो के साथ, -1 -2 -3 -4 डेट इनफाइनाइट तक, पता नहीं अनंत तक संख्या है। ठीक, एक बार प्लस का मतलब क्या है, प्लस वाली संख्या है 0 1 2 3 4 5 डेट इनफाइनाइट तक, तो ये लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद में लिखता हूँ, देखिए अगर कोई बटे की संख्या कही जाए वो आएगी 1/2। अब इसमें भी हम प्लस माइनस लिखते चलते हैं, समझना ये दोनों संख्याएं साथ साथ लेके चलते हैं। प्लस माइनस या माइनस प्लस कह दो, है ना, दोनों, तो चलो माइनस प्लस करके चलते हैं। ठीक, -1/2, 3/4, 11/7, ये प्लस माइनस की हैं, क्या है, माइनस प्लस की हैं, माइनस प्लस की। ठीक है, 15/2 माइनस प्लस डैश डैश डैश, मतलब कोई अगर पॉइंट, देखो ये पॉइंट की, अब देखो ये पॉइंट की है या सही बटे कह सकते हो। पॉइंट का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो माइनस का भी 0.5 और प्लस का भी 0.5, क्या 0.5, ये जगह कम है इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वैसे ये बहुत दूर तक अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या है, तो ये ऐसी चल रही हैं, तो इसे पॉइंट में भी कह सकते हो हैं, और ये सही बटा भी कह सकते हो। इसके बाद क्या, अगर कोई रूट की संख्या लें, रूट 2, रूट 1, ठीक है, रूट 2, प्लस माइनस करो या अलग अलग लिख दे रहे हैं, रूट 3, रूट 5, रूट 6 डैश डैश डैश। ठीक, इसके बाद क्या, अगर माइनस की लेना चाहो तो माइनस की भी ले सकते हो, रूट वाली। देखो माइनस का रूट 1, माइनस का रूट 2, जैसे ये प्लस माइनस दो अलग अलग लिखी, उसी तरीके से इनको भी ले सकते हैं। माइनस का रूट 5, माइनस का रूट 6, माइनस का रूट 7 डैश डैश डैश। अब देखो इनकी मेनली बात है क्या, देखो अब ये तो तुम्हारी क्या है, ये 0 से लेके चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, इनफाइनाइट तक कितनी भी कैसी भी संख्या है। ठीक, सिर्फ IB की छोड़ के, IB क्या है सर, ये इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है, और जो कल्पना में है वो लिख नहीं सकते। अब ये वास्तविक कह रहा है, ये भाग तुम्हारा वास्तविक कह रहा है कि वास्तव में जिनकी हम कैलकुलेशन में जिनका यूज करते हैं, तो वास्तव में इनको यूज करते हैं, पर जिनको वास्तव में नहीं यूज करेंगे उनको इसमें क्यों शामिल करेंगे, तो इसीलिए IB है ये अलग लिखा जाता है इसको। अब देखो माइनस की तो अंडर रूट लिख लिया आपने ना, माइनस लगा लगा कर लिख लिया, लेकिन अंडर रूट में कोई संख्या माइनस की नहीं लिखोगे इसमें। अगर अंडर रूट की लिखोगे तो ये इमेजिनरी हो जाएगी, और इमेजिनरी का मान मैंने बताया ये हल नहीं होता है। ठीक, तो ये था। अब देखिए इसमें सारी संख्याएं आ गई, दुनिया की सारी संख्याएं आ गई, इनको छोड़ के कोई भी संख्या ले लो, इनको छोड़ के बाकी सारी संख्याएं हैं, उन्हीं को हम लोग अब इसमें क्या कह दिया गया, वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट हैं, क्या बताया गया, एक तो परिमेय पढ़ेंगे हम लोग, और एक हम लोग पढ़ लेते हैं अपरिमेय। अपरिमेय ये दोनों अलग अलग, इसे रेशनल कहते हैं, इसे इरेशनल कहते हैं। तो सर रेशनल और इरेशनल है क्या, देखिए रेशनल का मतलब होता है कि कोई पॉइंट की, अब सही बटे में लिखा है ये रेशनल संख्या है, लेकिन इसे काटने के बाद मान लिया कोई पॉइंट में संख्या आ रही है, तो पॉइंट में अगर संख्या कोई सीक्वेंस में आ रही है, अल्टरनेट कोई सीक्वेंस बन रहा है, जैसे एक पॉइंट में आना इस तरीके का है 0.1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो ये अपरिमेय हो जाएगी, इसकी रुकावट नहीं है। अपरिमेय, देखो परिमेय शब्द की उत्पत्ति अगर कहें तो परिमेय शब्द की जो उत्पत्ति है वो परिमित शब्द से हुई है, और सर परिमित क्या होता है, जिसे गिना जा सके, और अपरिमेय का मतलब होता है अपरिमित, मतलब जिसे ना गिना जा सके, तो ये अपरिमेय, अपरिमेय को आप गिन नहीं सकते क्योंकि ये बढ़ती चली जाएगी। इसे पॉइंट, अगर कोई पॉइंट के बाद अगर इसका कोई मान आ रहा है तो इसे तुम हल नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे कितना है, तो अपरिमेय संख्या लिख दी। जैसे √2, √3, √5, √7, ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, क्या अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अच्छा, और परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या जैसे मान लिया यहाँ पे लिख रहे हैं 0.6 ही लिख रहे हैं, मान लिया 1.2 लिखा है, अगर इसे हम हल करें तो 0.5 आएगा, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि एक तो शांत, अब इसका दशमलव कैसा है, पॉइंट के बाद कोई अगर संख्या आई भी तो ये शांत दशमलव है। ठीक, और अगर मान लिया कोई ऐसी संख्या है, जैसे मान लिया 2/3 लिख दें, अब ये तो अपरिमेय संख्या थी, अगर मान लिया 2/3 लिख दिया जाए, इसको हल करो, तो इसको हल करोगे कितना आएगा 0.666। अब ये चलता जाएगा, आपको पता नहीं कहाँ तक जाएगा,
लेकिन ये चलता जाएगा। तो इस तरीके की संख्या भी परिमेय होती है। परिमेय का मतलब समझ रहे हो कि जिसे गिना जा सके। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं 0.6 बार लिख देते हैं और इसे हम ज्ञात भी कर सकते हैं। इस संख्या से हम दोबारा इसको बना सकते हैं। इस संख्या से हम दोबारा इसको बना सकते हैं, मतलब ये सही बटे के फॉर्म में अर्थात P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और संख्या अब डेफिनेशन क्या कहती है परिमेय की, यही कहती है कि जो P बटे Q के फॉर्म में हो वो क्या परिमेय संख्या है। और जो P बटे Q के फॉर्म में ना हो, जैसे इसे नहीं बना पाओगे क्योंकि ये रुक ही नहीं रही है संख्या, कहाँ तक जाएगी किसी को पता नहीं। तो ये नहीं रुक रही इसीलिए अपरिमेय है, मतलब ये P बटे Q के फॉर्म में नहीं बनेगी ये संख्या, अपरिमेय संख्या। बट परिमेय किसी भी पॉइंट की संख्या अगर वो इस तरीके की बना ले गया तो वो परिमेय संख्या कही जाएगी, ठीक है, पॉइंट की संख्या। तो देखिए अगर इसे हम बना के देखें तो बताते हैं, देखो कैसे बनेगी। 0.6 है ना, तो इधर ही बना देते हैं, इधर ही बना देते हैं। ये 0 पॉइंट मान लिया 2/3 को मैंने हल किया, क्या 2.3 को हल किया तो कितना है 0.666, 3 बार मैंने ले लिया ऐसे सिंपल, ठीक। अब ये बार बार कोई संख्या रिपीट हो रही तो हमने ऐसे लिख दिया सिंपल। इसके बाद हम क्या करें, मान लिया एक रिपीट हो रही थी, यहाँ पे यही रिपीट हो रही थी, कुछ भी लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। तो अगर x अब पॉइंट के 3 स्थानों तक आप लोग हल करते हो ना, ये बार में संख्या थी, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट के 3 स्थानों तक मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 0.666, इसके बराबर में मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे सर, देखिए करना ये है कि आपको 10 से इधर गुणा करनी है, 10 से उधर गुणा करनी है, 10 से इधर गुणा करनी है, 10 से उधर, या फिर इधर पॉइंट इधर बढ़ा के लिख दो तो एक 0 बढ़ जाए, इधर एक 0 बढ़ जाएगा और इधर एक पॉइंट बढ़ा दो, नहीं समझे, इस पॉइंट को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक इधर 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, समझिए। या फिर 10 से गुणा करा दो दोनों तरफ, तो ये 10x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6.66। अब डैश, अब देखो बार का मतलब ये रुक नहीं रही संख्या, तो हम फिर से 3 बार लिख सकते हैं, इसे 3 टाइम लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं सर, फिर क्या करें, देखिए फिर अब ये समझ नहीं आया होगा आपको तो फिर से बता दें। देखिए ये मैंने क्या किया है, x बराबर लिया है तो 0.666, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अगर मान लिया दूसरे तरीके से करके बताऊं तो x देखो यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, 3 है यहाँ पे, अभी हम वो नहीं, लेकिन 3 टाइम मतलब बार के बाद संख्या बढ़ रही है, लेकिन पॉइंट के 3 दशमलव के 3 स्थानों तक आप लोग हल करते हो ना, तो इसके बाद कितने 1 2 3 1 2 3 0 हैं। यहाँ पे क्या करें, अब ये इनके अब भाग में है, इधर गुणे में चले जाएगा, 1 2 3 बराबर कितना 666 लिख सकते हो। अच्छा सर ये लिख सकते हैं, आप क्या करो यहाँ से 2 0, मतलब अब देखो 10 गुणे 100 कितना होता है, 1000 होता है सर, 1000 होता है। अब इधर कितना है 666 होता है, इसको इधर ले आओ, ले आए तो यहाँ पे अभी करना तो ऐसे बता रहे हैं, ठीक। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x लगा लो क्योंकि x लगाओगे तो अच्छा रहेगा, x कर लिया मैंने। तो ये जो है इधर जाएगा तो कितना 10x इधर बचेगा और बराबर में हो जाएगा 666/100 हुआ। अब देखो इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 6। अब देखो अगर किसी संख्या के नीचे 100 1000 मतलब 100 1000 या 0 संख्या बढ़ रही है तो जितने 0 हैं उतने पीछे से अंक गिनो और पॉइंट लगा दो। तो क्या करें, इसको हटाएं, 1 2 0 हैं, इसको हटाया और 1 2 के बाद मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया। तो देखो क्या उसी तरीके से आ रहा है सर, ठीक। अब आगे हम हल करते हैं। देखिए अब ये संख्या अगर बन रही है तो क्या करोगे, 10x यहाँ लिखा बराबर, इसको हम ये मान लिए रुपया है तो रुपये में हमेशा पैसे उसके साथ जुड़े रहते हैं ना, रुपये के साथ हमेशा पैसे जुड़े रहते हैं। तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 प्लस, अब ये पैसे हैं ना तो 0.66, बिल्कुल सर लिख सकते हो, लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है तब इसके बराबर देखो क्या था, x बराबर मैंने अगर इसे क्या मान लिया, x बराबर मान लिया था शुरू टाइम में, ये x के बराबर था तभी तो x बराबर ये लेके चला मैंने, ठीक। तो ये x बराबर था, तो जब x बराबर था तो x यहाँ पे इसका मान कितना x रख दो, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस x, और ये x इधर जाएगा तो कितना 9x हो जाएगा। अगर 9x हुआ तो इधर 6 हो जाएगा। अब देखो काट के देखो, 2 3 मतलब 3 दूना 3 3 9, ठीक। तो कितना हो जाएगा x बराबर आएगा 2/3। देखो ये वहीं आ रहा है, ये बिल्कुल वहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने कि पॉइंट की संख्या हल करो, अगर उसे इस तरीके से बना पा रहे हो, पॉइंट की संख्या इस तरीके की बना पा रहे हो तो वो परिमेय संख्या होगी। और अगर इस तरीके की नहीं बन रही है कोई अल्टरनेट, जैसे कोई एक और संख्या का उदाहरण देते हैं। देखिए मान लिया लिखा
7 2 3 4। इसके बाद क्या किया मैंने 0 8 1 ले लिया। अब यहाँ पे ये 8 1 पर बार का साइन लगा दिया। अब ये क्या होगी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 7 2 3 4.081, फिर से 081, या फिर देखो 8 1 रिपीट हो रही है ना, तो बार बार 8 1, ये 8 1 रिपीट होती जाएगी बार बार। अब क्या करोगे, ये रिपीट हो रही संख्या, ये बार इतनी संख्या रिपीट हो रही, इस पे अगर लगा दो तो ये इतनी रिपीट होगी, इतनी बार बार रिपीट होगी। तो ये संख्या रिपीट हो रही, ये आपकी परिमेय संख्या बन सकती है। अगर इसे हल करोगे तो हल करने के बाद ये परिमेय संख्या बन जाएगी। बट अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बदल दें, इसमें क्या कर दें 3 2 4 2, अब यहाँ पे क्या कर दें, पॉइंट लगाया 1 0 2 कर दिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे बार का साइन नहीं है, पर फिर भी 3, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 11 आ रहा है, कुछ आ रहा है, मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रही कोई संख्या। लेकिन एक के बाद ये संख्या वही रिपीट में नहीं आ रही और बढ़ रही है। कोई संख्या मतलब ऐसी संख्या वो नहीं है कि बार बार वो रिपीटेशन में आए, तो रिपीटेशन में नहीं आएगी अगर कोई क्रम नहीं बन रहा उसका, अगर कोई तरीका नहीं बन रहा अगर उस तरीके का, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या होगी। इसीलिए कह देते हैं ना पाई क्या है, परिमेय संख्या है। पाई का मान क्या सही तरीके से ज्ञात नहीं किया जा सका, तो इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या में आ जाती है। ठीक है, ये है। तो शायद परिमेय और अपरिमेय क्लियर होगा, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बात कहें, थोड़ी सी संख्या एक और लेते हैं। अगर मान लिया हम ले लिया 0.203, अब ये इतना रिपीट हो रहा है, ये इतना रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मान लिया 5 3 2 लिख दिया, अब ये इतना रिपीट हो रहा है। तो अगर इसको रिपीट में लिखोगे तो 5 3 2 0.203, फिर से 203, फिर से 203। अब देखिए ये बार बार बढ़ रही संख्या 203 203, यही बार बार आएगा, तो रिपीट होती जाएगी संख्या, रिपीट। और एक और तरीके की संख्या होती है जो आपकी संख्या बढ़ती रहेगी, जैसे क्या होगा 0.01, इसके बाद क्या हो जाएगा 001, फिर इसके बाद 0 0 3 बार 1, फिर इसके बाद क्या 0 0 0 0 1। अब देखिए ये तो संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन वही संख्या बढ़ रही है, ध्यान रखना। ये संख्या बढ़ तो रही है लेकिन कोई अलग संख्या नहीं आ रही, उसी में से एक संख्या आ रही है जो बढ़ रही है। ठीक है, 0 बार बार बढ़ रहा है, तो 0 बढ़ रहा है, वही संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो ये बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी एक परिमेय संख्या हो रही है। लेकिन अगर उस तरीके की आई, अगर बढ़ता रहा मान उसका, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा बढ़ता रहा, वो अपरिमेय संख्या होगी। मतलब उसको तुम सही बटे के फॉर्म में नहीं बना पाओ, इसे बना सकते हो तुम। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, जैसे मान लिया 0 1 रिपीट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अलग ये अशांत दशमलव होगा इसका। इसमें परिमेय संख्या में दो तरीके की संख्या होती है, एक तो शांत दशमलव, एक क्या होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, जैसे अगर मैंने हल किया 1/2 को, तो ये 0.5 आ गया, तो ये कैसा था शांत दशमलव। अब जब इसको हल किया तो ये बार बार रिपीट हो रही, तो ये अशांत दशमलव था। तो परिमेय संख्याओं में दो तरीके की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव की। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं तो अशांत होते ही हैं, क्योंकि उनको तुम जो है परिमेय संख्या नहीं बना पाओगे, मतलब P/Q के रूप में नहीं बना पाओगे आप। ठीक, और हमेशा ध्यान रखिए ये कंडीशन Q = 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगी, इसीलिए ये लिख दिया जाता है कि Q = not 0। ठीक, ये था। इसके बाद इसमें से निकली हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक निकले हैं, भाज्य भाज्य सब इसी में से हैं। अब इसमें कुछ नहीं, सब इसी परिमेय क्या बोलते हैं परिमेय संख्याओं का ही आगे पार्ट बन जाएगा। अपरिमेय संख्या को छोड़ दो, अब परिमेय संख्याओं को हम लोगों को पढ़ना, उससे सारी संख्याएं निकली, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो बता दिया ना कि हल नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपने परिमेय और अपरिमेय, तो अब देखिए ध्यान रखना, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी संख्या है, मतलब सिंपल साधारण सा प्राकृतिक संख्या, तो ये परिमेय संख्याओं से ही इनका जो है जन्म हुआ। जैसे अगर हम बात करें तो इनसे क्या क्या निकल सकता है, तो पहले तो पूर्णांक निकलेंगे। ठीक, इन्हीं से पहला। दूसरा क्या निकलेगा, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं।
फिर क्या निकलेगा परिमेय संख्याओं से, तो परिमेय से प्राकृतिक, फिर पूर्ण संख्याएं इत्यादि, ये सब परिमेय संख्याओं का पार्ट। 0 एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना, अभी हम बता रहे हैं। अब इसे इरेज करेंगे क्योंकि इतना तो आप लोगों को पता हो गया। अब परिमेय संख्याओं से लेके चलते हैं, क्या कहानी है इसकी। अब क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, ठीक, इससे लेके चलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती, 0 से शामिल करो, 1 2 3। अब देखो इसमें प्लस माइनस फिर से लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में भी इसमें संख्या आएंगी और माइनस की भी इसमें संख्याएं आएंगी। सिर्फ अपरिमेय को छोड़कर सारी संख्याएं इसमें आएंगी। क्या, अपरिमेय को छोड़कर सारी संख्याएं आएंगी, मतलब 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब संख्याएँ इसमें आएंगी, ठीक है। वो सारी संख्याएं आएंगी इसमें। परिमेय, तो परिमेय का मतलब क्या है, जिनको अब मान लिया 1/2 4/3 6/3, अब इनको भी परिमेय संख्या कहोगे आप, क्योंकि ये सब बनाई जा सकती हैं परिमेय संख्या, P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, तो ये सारी परिमेय संख्या होंगी। अब जैसे इनसे क्या निकला परिमेय संख्याओं से, तो अभी मैंने क्या कहा प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए अगर हम इनसे पहले क्या करें, पूर्णांक की बात करते हैं, क्या पूर्णांक, इंटीजर्स की बात करते हैं, तो पूर्णांक जिसे आई से डिनोट करते हैं ना, तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होता है, एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ से हम क्या करें, 0 से बांट दें, तो इधर क्या करें, +1 +2 +3 +4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। इधर क्या करें, माइनस की बांट दें, -1 -2 -3 -4 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ठीक। देखो इसे ऋण पूर्णांक कहते हैं, इसे निगेटिव इंटीजर, इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक। ये है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, नेगेटिव मतलब ऋण पूर्णांक, और ये क्या पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक। ये सर 0 क्या है, 0 ना तो नेगेटिव का होता है और ना ही पॉजिटिव का होता है। अब देखो यहीं से निकली है तुम्हारी प्राकृतिक संख्या, और इसी से तुम्हारी पूर्ण संख्या बनती है। अगर किसी संख्या में इतना पार्ट ले लिया जाए, परिमेय संख्या मतलब इंटीजर का, पूर्णांक का, तो पूर्णांक का मतलब इतना पार्ट अगर ले लें हम यहाँ से, तो ये पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या कह जाएगी, पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। इतना पार्ट मतलब प्लस की सारी संख्याएं, तो 0 शामिल करने के बाद प्लस की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 शामिल करने के बाद प्लस की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और अगर 0 हटा दिया जाए कि विदाउट जीरो मतलब शून्य, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक। अगर 0 को ना में शामिल करें हम, इसमें क्या करें, 0 को हटा दें, तब ये तुम्हारी नेचुरल नंबर बन जाएगी। क्या, नेचुरल नंबर बन जाएगी। अगर 0 को लिख देंगे तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। ये था भाज्य अभाज्य, ये दुनियादारी अभी समझना क्या होती। देखिए तो इतना तो समझ गए होंगे शायद, मुझे लगता है ज़रूर समझ गए होंगे। अच्छा, भाज्य क्या, अभी छोटी छोटी बातें हैं, इनमें क्या बताएं। भाज्य मतलब जो कट जाए, जो भाज्य मतलब जो विभाजित, भाज्य का मतलब जो विभाजित मतलब कट जाए। 4 क्या है, भाज्य संख्या है, बिल्कुल। अगर 4/2 लिखो 2 से कट जाएगी। तो जो भाज्य संख्या है वो कट जाएंगे। अभाज्य संख्या, जैसे कुछ संख्याएं ऐसी हैं, मतलब अगर भाज्य संख्याएं लिखें तो 2 4 6 8 10 12 15 भी लिख सकते हो। मतलब ये संख्याएं क्या है, ये सब भाज्य हैं, इनको काटा जा सकता है, इनको काटा जा किसी न किसी संख्या। इसको 2 कम 2, ये क्या है 20, ये स्वयं से कटेगी 2 4 6 8 10, मतलब ये क्या है, किसी न किसी संख्या से कट जाती है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो नहीं कटती हैं, जैसे किसी संख्या से नहीं कटेंगी तो वो स्वयं से कटती हैं। जो संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी वो स्वयं से कटेंगी। जैसे अगर 3 की बात करें, ये स्वयं से कटेगी। 5 की बात करें, स्वयं से कटेगी। 7 की बात करें, स्वयं से कटेगी। 11 की बात करें, स्वयं से कटेगी। 13 भी स्वयं से कटता है एंड 17 भी स्वयं से कटता है। तो ये संख्याएँ जो स्वयं से कटती हैं ये अभाज्य हो गई। सम संख्याएँ जिनका जोड़ा बन रहा हो 2 4 6 8 10
12 ये सम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं जैसे 3 अभाज्य संख्याओं में आता है विषम संख्याएं, जैसे 3, 5, 7। अब इसमें ध्यान रखना, ये अभाज्य मैंने 9 को नहीं कहा था, ये जो 9 है इसको अभाज्य नहीं कहा था, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, ये अभाज्य नहीं था, पर ये विषम है। क्या विषम है? 9, 11, 13, 15 को नहीं कहा था इसमें, क्योंकि 15 भी कट जाता है। तो विषम और अभाज्य में इतना फ़र्क है। विषम संख्याओं में ये सब ये शामिल हो जाती है भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं में ये शामिल नहीं होंगी जो कटती होंगी। तो इतना पार्ट था, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो कृपया चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरी ये जो है आवाज़ ये लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो मेरा भी कुछ सपोर्ट करें वो लोग, है ना। धन्यवाद।